वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन पॉइंट। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम ऑनलाइन टॉपिक लेकर आए हैं वो है बिहार सरकार के अंतर्गत जो बिहार सिविल कोड भर्ती आई हुई है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या उसका नोटिफिकेशन है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या उसमें ज़रूरत डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या क्या उसमें ज़रूरत पड़ेगा, कितना का चालान भरना पड़ेगा। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार सिविल कोड भर्ती ऑनलाइन 2022। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वेबसाइट की तरफ। इसका वेबसाइट जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट जा करके आप जो है ना डायरेक्ट वहाँ से जा करके डायरेक्ट लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। तो देख सकते हैं बिहार सिविल कोड वैकेंसी 2022 अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ दिया हुआ है, ये 29 सितंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि बिहार सिविल कोड इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर एंड प्यून ऑर्डरली क्लास 3 ग्रुप सी पोस्ट के लिए। और इसमें जो भी ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो सारी इस वीडियो के माध्यम में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है आपको इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 20/9/2022, यानी 20 सितंबर 2022 से इस ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और एप्लीकेशन का लास्ट डेट 20/10/2022 यानी 20 अक्टूबर 2022 तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं भर सकते हैं। और उसके बाद एडमिट कार्ड कब इशू होगा, ये नोटिफाइड लेटर है, मतलब आपको जब इसका एडमिट कार्ड इशू होगा तो आपके मोबाइल और ईमेल पे इसका जानकारी दे दिया जाएगा। और एग्ज़ाम का भी डेट अभी क्लियर नहीं है, उसका भी जानकारी आपको मोबाइल और व्हाट्सएप ईमेल के द्वारा आपको मिल जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी क्या क्या है, इसमें जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी BC, EBC, EWS कैटेगरी के जो अंतर्गत आते हैं वो लोग, उन लोगों को 800 रुपये का चालान भरना है। ये सिर्फ पोस्ट है आपको क्लर्क, स्टेनोग्राफर और रीडर के लिए। जो रीडर के लिए, स्टेनोग्राफर और क्लर्क के लिए फॉर्म भरेंगे उनको जनरल और BC, EBC वाले को 800 रुपये का देना है, और SC, ST और PH मतलब विकलांग जो है उनको 400 रुपये के लिए देना है। और जो प्यून के लिए फॉर्म भरेंगे, प्यून और ऑर्डरली के लिए जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए जनरल कैटेगरी BC, EBC, EWS के लिए 600 का चालान भरना है, और SC, ST वालों के लिए 300 का चालान भरना पड़ेगा। और वो भी ऑनलाइन के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी आपके पास सुविधा है उससे आप ऑनलाइन खुद से घर बैठे कर सकते हैं। और एज लिमिटेशन, इसमें एज क्या क्या है, एज आपको 1/9/2022 तक, मतलब प्यून के लिए 18 से 37 वर्ष दिया गया हुआ है, मतलब 18 से मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए। 1/9/2022 तक ये उम्र निर्धारित होना चाहिए। और जो जिनको छूट है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से जाके देख सकते हैं कि मतलब उनको क्या छूट दिया गया हुआ है SC, ST में या जनरल EWS में, उनके लिए वो नोटिफिकेशन आप जाके दें। और टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट इसमें है 7,692 7,692 सीट्स। इसमें इतना के लिए वैकेंसी निकाली गई हुई है, तो इतना पोस्ट का मतलब बहाली किया जाएगा। इसमें देख सकते हैं आप। उसके बाद कैटेगरी वाइज जो है ना, मतलब कितना कितना सीट मतलब उम्र दिया गया हुआ मेल और फीमेल के लिए, वो देख सकते हैं। ये और जनरल मेल के लिए, क्लर्क के लिए है 21 से 37 साल दिया गया हुआ है, और जो स्टेनो के लिए भरेंगे वो 21 से 37 साल उनका भी है। जो रीडर के लिए भरेंगे उनका भी 21 से 37 साल है, और जो प्यून के लिए फॉर्म भरेंगे उनका 18 साल से 37 साल के लिए मतलब भर सकते हैं, जो जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट है। और जो जनरल में फीमेल कैंडिडेट है वो उनका क्लर्क के लिए जो फॉर्म भरेंगे उनका उम्र मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 होना चाहिए। स्टेनो के लिए भी 21 से 40 के बीच में होना चाहिए, और कोर्ट रीडर के लिए भी 21 से 40 के बीच होना चाहिए। और प्यून के लिए 18 से 40 के बीच में उनका उम्र होना चाहिए जनरल फीमेल कैटेगरी के लिए। और BC, EBC में मेल कैटेगरी, मेल से जो आते हैं उनके लिए क्लर्क में फॉर्म जो भरेंगे वो 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। स्टेनो के लिए होंगे तो वो 21 से 40 होंगे। कोर्ट रीडर के लिए भी 21 से 40, और प्यून के लिए जो भरेंगे वो उनका उम्र मतलब 18 से 40 के बीच में होना चाहिए।
और SC/ST मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए, SC/ST का मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए क्लर्क के लिए अगर फॉर्म भरते हैं तो वो 21 से 42 साल के उम्र होना चाहिए, मतलब उनको कुछ छूट दिया गया हो इसलिए उनको 42 साल तक मैक्सिमम उम्र दिया गया। और स्टेनो के लिए 21 से 42, कोर्ट रीडर के लिए 21 से 42 और प्यून के लिए जो फॉर्म भरेंगे उनका 18 से 42 साल के उम्र होना चाहिए, मतलब 18 से 20 साल की उम्र के बीच में होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, मतलब कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या मतलब क्वालिफिकेशन ज़रूरत है वो देख सकते हैं। क्लर्क के लिए कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब जो कैंडिडेट जो फॉर्म भरेंगे इसके वो इंडिया के निवासी होने चाहिए, भारत के निवासी होने चाहिए। और सेकेंड है बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जो क्लर्क के पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे उनको बैचलर डिग्री होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज होना चाहिए, वही बैचलर डिग्री जिनका होगा वही क्लर्क के लिए फॉर्म भर सकते हैं। थर्ड है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज इसेंशियल, मतलब कंप्यूटर का जानकारी उनके पास होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट, मतलब कैंडिडेट जो है ना मेडिकली फिट होना चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट बी ए गुड मोरल कैरेक्टर, और मतलब उनको एक कैरेक्टर भी उनका इसमें हो सकता है फॉर्म जब मतलब आपका सिलेक्शन हो या काउंसलिंग हो उस समय आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का डिमांड किया जाए, इसलिए इसमें दिया हुआ कैंडिडेट मस्ट बी ए गुड मोरल कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। उसके बाद आपका दूसरा पोस्ट है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसमें भी है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए यानी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफी इज इशू बाय एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, मतलब आपके स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, तभी आप स्टेनोग्राफर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग, और कंप्यूटर में आपका टाइपिंग आना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट, मेडिकली आप हेल्दी होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर, मतलब आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद तीसरा पोस्ट आपका है कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर। तो राइटर के लिए जो आप पोस्ट में अप्लाई करेंगे उसके लिए क्वालिफिकेशन की जो ज़रूरत है आपका मस्ट भी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और बैचलर डिग्री इसमें भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश एंड इन हिंदी टाइपिंग इशूड बाय इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि आपके पास जो है ना हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आप जो सीखे हैं वो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के द्वारा, तभी आप जो है ना रीडर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या राइटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग इज एसेंशियल, मतलब कंप्यूटर टाइपिंग आपको आना चाहिए ही, मेडिकली आप फिट होना चाहिए और कैरेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए। और लास्ट पोस्ट है आपका क्लर्क प्यून ऑर्डरली। प्यून ऑर्डरली के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपका मैट्रिक बेस पे है, मतलब आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन, मतलब आप मैट्रिक पास कम से कम होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, आपका कैरेक्टर बढ़िया अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। और सिविल कोर्ट के लिए जो पोस्ट वाइज जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। क्लर्क के लिए पूरे बिहार में आपका 3325 सीट दिया गया हुआ है, वही स्टेनोग्राफर के लिए 1562 और रीडर और राइटर के लिए 1132 और प्यून ऑर्डरली के लिए 1673, यानी टोटल सीट बिहार में 7692 सीट के लिए अप्लाई होगा, फॉर्म का होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, अप्लाई लिंक, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। आप यहाँ पे फॉर्म पे यहाँ आपको नोटिफिकेशन दिया गया हुआ है, यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, ये सारा लिंक जो है ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अप्लाई की तरफ, कैसे ये फॉर्म अप्लाई होगा और कैसे भरना है। तो सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं अप्लाई पे, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, देख सकते हैं। इसमें दे रहा है ऑफिस ऑफ द कन्वेनर सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यहाँ पे आपको सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड के लिए दे देना है, कौन सा पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं वो चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका जो भी नाम होगा वो आप अपना नाम फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे कंफर्म नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी फिर से अपना नाम कंफर्म करना है। उसके बाद फादर्स नेम आपको यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे फिर मदर्स नेम डाल देना है। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप अपने अनुसार डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिएगा।
यहाँ पे सेक्स दिया हुआ है कि मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी आप कैटेगरी से, आप मेल है तो मेल डालिए, फीमेल है तो फीमेल डाल सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन आपका इसमें डिफ़ॉल्ट दिया गया, क्योंकि ये सिर्फ जो भारत के निवासी है उसी के लिए फॉर्म किया है। यहाँ पे है मैरिटल स्टेटस, इसमें आप मैरिड है या अनमैरिड, अगर मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक कीजिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी, आपका जो भी ईमेल आईडी होगा वो आप डाल सकते हैं, @gmail.com, जो भी ईमेल होगा आपका वो आप अपना डाल सकते हैं। उसके बाद आपको दिया गया हुआ है यहाँ मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद फिर से मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, आप मतलब बिहार के निवासी है तो यस। और कैटेगरी आपका कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हैं, जनरल है, ईबीसी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ से चुन लेना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ हैविंग, मतलब आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका जो आइडेंटिटी बताएगा उसके लिए आपके क्या पास प्रूफ है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी आपके पास आईडी हो वो आप दे सकते हैं। आधार कार्ड मोस्टली सबके पास होता है तो आप आधार कार्ड चुन लीजिए और उसका जो नंबर होगा आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये मतलब आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन जो पहचान चिन्ह होगा, जैसे कहीं कटा का निशान होगा, तिलवा होगा, मानसा होगा, वो जो भी आपको जानकारी होगा वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अब जो भी आपका होगा अपने अनुसार यहाँ फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ दिया गया पर्सन डिसेबिलिटी विद एटलीस्ट 40, अगर कोई आप 40% विकलांग है तो उस यस दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, आप पहले से जॉब में कार्यरत है या मतलब किए हुए हैं, और है तो यस कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, आपके मतलब फैमिली में कोई फ्रीडम फाइटर है, अगर है तो यस, नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज रेंडर नॉट लेस देन 3 ईयर ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस, अगर आप मतलब पहले से जॉब किए हुए हैं 3 साल, 2 साल, 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, यस कर सकते हैं, नो तो नो कर सकते हैं। उसके बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके पास अगर कोई है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट पे करने के बाद जो है ना आपको पेमेंट करने के लिए पेमेंट स्लिप आपको एक जनरेट होगा, देख सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो पेमेंट करने के लिए आप SBI यहाँ से गूगल में सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। SBI बिहार सिविल कोड पेमेंट ऑनलाइन सर्च करके यहाँ से डायरेक्ट उसके बाद पेमेंट, अगर आप जैसे पेमेंट आप कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ से इस तरह से आपको पेमेंट कर देना है। तो उसके बाद पेमेंट जब आपका हो जाएगा तो आपको यहाँ से ऑनलाइन में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो है ना जो डाटा होगा आपको फिल कर देना है। आपको देख सकते हैं किस तरह से, इस तरह से आपका पेमेंट करने के बाद खुलेगा। तो यहाँ मेक ऑफ पेमेंट में यहाँ दे सकते हैं ऑनलाइन अमाउंट आपका कितना आप पे किए हैं वो डालना है, और जो आप जिस दिन पे किए हैं उसका डेट डालना है। इसमें ट्रांजैक्शन आईडी आपको फिल करना है। ट्रांजैक्शन आईडी आपको जब आप पेमेंट करेंगे उस समय आपको वो ट्रांजैक्शन आईडी DUJD ऐसे करके आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। पर्सनल डिटेल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, एड्रेस, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। अगर आपका दोनों एड्रेस परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ से आप यस और नहीं है तो नो कर सकते हैं। आपका इस तरह से आपको यहाँ एड्रेस फिल करना है पर्सनल डिटेल्स में। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स में आपको मतलब आप ट्यून के लिए भर रहे हैं तो आप मैट्रिक बेस पर भरेंगे, मैट्रिक आप क्वालिफिकेशन भर सकते हैं। यहाँ स्कूल दे देना है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड, कौन से बोर्ड से आप मतलब पास किए हैं, पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आप पास किए हैं। ऑब्टेन मार्क मतलब होता है आपका कितना नंबर आया हुआ है, और मैक्सिमम मार्क्स मतलब होता है कि आपका कितने नंबर का एग्जाम हुआ है वो आपको डालना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज ले लेगा। उसके बाद आपको यहाँ डिवीज़न भर देना है, सेकेंड है, फर्स्ट है, थर्ड है, जो भी है। अगर आप CBSE वगैरह आपका ग्रेड में है तो यहाँ से ग्रेड चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। उसके बाद अगर आपके पास इंटर का भी मार्कशीट है, आप +2 किए हुए हैं तो आप +2 का भी यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ से आपको स्ट्रीम चुन लेना कि आप आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है,
उसी तरह से यहाँ से स्कूल फिल कर लेना है, यहाँ पे बोर्ड फिल कर लेना है, पासिंग ईयर डाल देना है, और 10 मार्क्स मतलब आपको कितना इंटर में मार्क्स आया हुआ है वो फिल कर देना है, मैक्सिमम मार्क्स आपको फिल कर देना है, कितना नंबर का आपका एग्जाम हुआ है, उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके बाद। उसके बाद डिवीज़न डाल देना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद अगर आप मतलब स्टेनोग्राफर के लिए या क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट मतलब की जानकारी डालना पड़ेगा। तो उसके लिए डिग्री यहाँ पे दे सकते हैं, ग्रेजुएशन का कौन सा है, बीटेक है, बीए है, बीसीए है, क्या है। उसके बाद कॉलेज का नाम देना, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ देना, स्ट्रीम मतलब कौन से स्ट्रीम से मतलब कौन से सब्जेक्ट से आप मतलब ग्रेजुएशन किए हैं वो आपको डालना है। उसके बाद पासिंग ईयर कौन से साल में आप ग्रेजुएशन पास किए वो यहाँ डाल देना, और 10 मार्क्स मतलब कितना नंबर आपको ग्रेजुएशन में आया हुआ है, और मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना का एग्ज़ाम हुआ है वो डालना है। उसके बाद परसेंटेज डालना है, उसके बाद डिवीज़न डालना है, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर सब में कंपलसरी दिया हुआ है। सर्टिफिकेट के राइट साइड में सबसे ऊपर में सर्टिफिकेट नंबर दिया है तो वो आप नंबर यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद अगर एनी अदर डिग्री, उसके अलावा आप ग्रेजुएशन के अलावा आपके पास कोई भी डिग्री है कंप्यूटर का या एमए बीए कोई भी चीज़ का आपका डिग्री है तो वो आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। ये सब फिल करने के बाद आपको जो है ना अब अपलोड करना है, फ़ोटो साइन डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी इसमें देख सकते हैं अपलोड फोटो ऑफ एप्लीकेंट, मतलब फ़ोटो आपको अपलोड करना है जिसमें जिसका साइज़ जो है ना 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और जेपीजी पीएनजी ही होना चाहिए। मतलब जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे उसका साइज़ 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और जो साइन आप अपलोड करेंगे, आपको 2 साइन अपलोड करना है, हिंदी और इंग्लिश में। और हिंदी में जो साइन अपलोड करेंगे वो आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, तभी आप अपलोड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और इंग्लिश में भी साइन आपको अपलोड करना है 10 से 20 KB के बीच में। और एक डिक्लेरेशन आपको लिखना है, अपलोड बाय द कैंडिडेट, मतलब आपको जो है ना एक हैंड राइटिंग में एक डिक्लेरेशन लिखना है 4-5 लाइन का, और वो उसका स्कैन करके 50 से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। और डिक्लेरेशन क्या है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लर्क में, यहाँ देख सकते हैं आपको जो डिक्लेरेशन में लिखना है वो ये चीज़ दिया हुआ है, यही है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, यहाँ से आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट से लेकर रिजेक्टेड तक। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं डिक्लेरेशन तो यहाँ से लिख सकते हैं मैं एतद द्वारा दिया जाएगा, यहाँ तक ले आपको लिख के और उसका स्कैन करके आपको 50 से 100 KB के बीच में आपको अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड करेंगे ये सब सारा चीज़, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको इस तरह का आपका फॉर्म खुलेगा जिसमें आपका पूरा सारा जानकारी रहेगा। आपको अपना पूरा अपने अनुसार मिला लीजिएगा, आपका जो भी जानकारी है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद आप इसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना आप इसका फॉर्म फिलअप पूरा कर सकते हैं। अगर वीडियो में कहीं भी कोई जानकारी अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन हम कमेंट के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके और आप लोग को फ़ायदा हो सके। और वीडियो का जो भी इसका लिंक दिया हुआ है अप्लाई का और नोटिफिकेशन का, इसका सारा लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।